तैयारी अड्डा पर सामान्य ज्ञान पार्ट 13। एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? एनसीईआरटी स्थापना कब हुई थी? ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आपने 1 से 12 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 1 से 12 पार्ट अवश्य देखिए। शुरू करते हैं। बांकड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बांकड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर बनाया गया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है? अभी भी कई व्यक्तियों को भारत का क्षेत्रफल याद नहीं है दोस्तों। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,963 वर्ग किलोमीटर। कितना है? स्क्वायर किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो यह परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। दोस्तों जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो कौन वोट डालता है? यहाँ पे संसद डालती है, राज्य विधानसभाओं में चुने हुए सदस्य भी डालते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है देशांतर रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी और इन महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज खाया जाता है? चावल। कौन सा अनाज खाया जाता है? चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के माउंट आबू सिरोही, राजस्थान का जिला है सिरोही, वहाँ पे है माउंट आबू स्थित देलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? माही नदी पर। किस नदी पर बनाया गया? माही नदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? जो दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद वह किसने बनाई? यह बनाई थी शाहजहां ने। किसने बनाई थी? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होती है। कितनी होती है? 24 तिल्लियाँ होती हैं और अशोक चक्र निरंतर गतिशील रहने का प्रतीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में। कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन या उपदेश बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तक क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1971 के 3 ऐतिहासिक युद्धों। दोस्तों ये भी 1571 है। 3 ऐतिहासिक युद्धों किस नगर में हुए? पानीपत हरियाणा में। तेलंगाना को किस राज्य से अलग कर नया राज्य बनाया गया? तेलंगाना को किस राज्य से अलग कर नया राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? यह बनाया गया था 2 जून 2014 को। कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को बनाया गया था। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा राज्य है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य है? तो अरब सागर। कौन सा राज्य है? अरब सागर।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ पे है? पेरिस का शहर है, फ्रांस का एक शहर है पेरिस, वहाँ पे है। दोस्तों यूनेस्को के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल घोषित करता है, सभी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ उस वीडियो में दी गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है किसकी देन है? किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की। किसकी है दोस्तों? फ्रोबेल की। किंडरगार्टन यानी बच्चों का बगीचा। एनसीईआरटी स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन अकबर के दरबार में था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। कौन थे? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार। किससे है? सितार से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। कौन सी है? रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल। कौन सी है? लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? कटक है जो किस नदी पर बसा है? कटक महानदी पर बसा है। दोस्तों कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और जो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा में है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। लैन का पूरा नाम क्या है? लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। कब हुआ था दोस्तों? 1961 में। हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में। और गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था 1961 में दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा थी। और मूक फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है दोस्तों। और इस क्वेश्चन में बैक आने का मतलब यह है कि प्रथम स्थान किसका है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो रूस का है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का है। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा भारत का है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। कहाँ पे है दोस्तों? पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, जो सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.